नमस्कार, राधे राधे। आज मैं सुनाऊंगी उस लड़की की कहानी जो अपने हाथों अब तक 5,000 से ज़्यादा अंतिम संस्कार कर चुकी है। जिसका कोई नहीं होता, उन लावारिस लाशों को अपने हाथों से जलाने की कहानी शुरू होती है उसके अपने ही घर से। बात है 13 मार्च 2022 की, दिल्ली के एक जिले शाहदरा की, जहां पर कुछ लड़कों में लड़ाई हो जाती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि वह एक भयावह घटना का मोड़ ले लेती है। उस झगड़े की बात लड़का जब अपने घर आता है और अपनी बहन से सारी बातें बताता है तो उसकी बहन कहती है कि रात का वक्त हो गया है, अब तुम वहां मत जाना। लेकिन उसका भाई नहीं मानता, कहता है कि बस मैं यूं ही टहलने जा रहा हूँ और अभी आ जाऊंगा। तो बहन कहती है चल मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। कुछ ही दूरी पर वो लोग गए थे दोनों। रास्ते में कुछ दूरी पर उन्होंने देखा कि 2-4 लड़के उधर से आ रहे हैं और वो अपने हाथों में बंदूक लिए हुए हैं। उन्होंने उस लड़के को गोली मारी और लड़का तुरंत ही गिर गया। उसकी बहन तो वहाँ पे अपने भाई को देखकर तुरंत ही बेहोश हो गई और बेहोश हो गई। जब तक कि उसकी बहन को होश आया तब उसने अपने भाई को वहां मरा हुआ पड़ा पाया। लड़की को जैसे ही कोई कुछ नहीं सूझ रहा था, वह इधर उधर पागलों की तरह भाग रही थी और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह यही सोच रही कि मैं किस मुंह से अपने घर जाऊंगी और उसके पापा और दादी उसका घर पे इंतजार कर रहे होते हैं। उसके माँ जो है मर चुकी होती है पहले से ही। जब वह कैसे कैसे हिम्मत करके घर जाती है और जब इस बात को वह अपने पापा से बताती है तो उसके पापा को तुरंत ही हार्ट अटैक आता है और वो तुरंत कोमा में चले जाते हैं। अब तो उस लड़की के ऊपर और ही दुख की घड़ी आ जाती है। उसके भाई की लाश उसके घर में पड़ी थी। पिता को भी हॉस्पिटल में ले जाना था। कहते हैं ना, जब इंसान पर दुखों का पहाड़ टूटता है तो सारे रिश्ते नाते भी वहीं दम तोड़ देते हैं। कोई भी उसके भाई का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं होता। अंत में वह खुद अपने भाई का अंतिम संस्कार करने का प्रण लेती है। अंतिम संस्कार करने के लिए अपने भाई की चिता की राख अपने पूरे शरीर पर लगाते ही और मन में यह ठान लेती है कि कोई भी लावारिस लाश हो, मैं उसका अंतिम संस्कार करूंगी। तब से ही वह यह काम कर